हेलो नमस्कार दोस्तों। और देखिए यूपी कांस्टेबल की बहुत बड़ी अपडेट लेके मैं आया हूँ। तकरीबन एक महीने के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ यूपी कांस्टेबल पर। और मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी, कोई सही जानकारी मुझे नहीं मिलेगी, मैं तब तक इस पे कांस्टेबल पर कोई वीडियो नहीं लाऊंगा। सबसे पहली बात तो देखिए, आपकी जो ये वैकेंसी है, जो आपकी ये वैकेंसी है, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में आनी थी। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आनी थी, मतलब दिसंबर के पहले सप्ताह में आनी थी। पर जो ये लेट हो रही है लगातार, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है? ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन। बच्चे तो अपनी तरफ से डिमांड कर ही रहे हैं, बच्चे जो है अपनी तरफ से डिमांड लगातार कर ही रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में हमें रिलैक्सेशन दो। पर जो कुछ मंत्री हैं, जो आपके भाजपा सरकार में कुछ मंत्री हैं, उनके द्वारा भी लगातार बयान आए हैं कि भाई हम ईडब्ल्यूएस में इस बार एज में रिलैक्सेशन देंगे। तो आपको पता है, अगर कोई भी चीज़ पहली बार सिस्टम में आती है, क्योंकि अभी तक जो यूपी के किसी भी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं दी गई है, आयु सीमा में कोई भी छूट अभी तक नहीं दी गई है। तो जब पहली बार कोई चीज़ सिस्टम में आती है तो उसमें लगता है टाइम। ठीक है जी, टाइम लगता है। अब ये नई रूपरेखा तैयार हो रही है आपकी ईडब्ल्यूएस बच्चे वालों के, जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए नई रूपरेखा तैयार हो रही है। तो इस वजह से जो मैंने बात की है, वे भी ये कह रहे हैं कि इस वजह से जो है आपका भर्ती पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने में। सबसे पहली बात तो क्या ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगी एज में? तो जहाँ तक है 90% चांसेस हैं कि एज में छूट आपको मिल जाएगी, जितने भी आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हों। ठीक है जी, क्योंकि अभी जो आयोग है और सरकार है, पूरी गहन विचार कर लिया। दूसरी बात, कुछ मंत्रियों के भी बयान आए थे। और तीसरी बात, इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन का टाइम है, ठीक है जी, इलेक्शन का टाइम है। तो भाई ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ईडब्ल्यूएस में इस बार एज में छूट मिल जाएगी। इलाहाबाद में भी आपके पूर्ण रूप से मांग करी जा रही है कि ईडब्ल्यूएस में जो नई कांस्टेबल की भर्ती है उसमें छूट मिल जाए। और भाई सरकार में जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी एक दो बयान आए हैं। तो जहाँ तक देखने में लग रहा है एज में छूट मिल जाएगी। तो जो सबसे मेन कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है, ये है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस है, इसमें जो छूट का प्रारूप है वो बन रहा है। और आपको पता है सरकारी कार्य कैसे होते हैं। भाई सरकारी काम आपको पता है कैसे होते हैं। सरकारी काम अगर कोई प्राइवेट वाला बंदा 10 दिन में काम कर सकता है, वही काम आपका 30 दिन में होगा। तो आप ये मानो कि वैकेंसी तो आपकी आने वाली है बहुत जल्द, पर आने वाली है कब आएगी? कुछ लोग ये दावा ठोक रहे हैं सीने में कि दिसंबर के लास्ट वीक में आएंगी, दिसंबर के लास्ट वीक में। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। दिसंबर में आपकी वैकेंसी आने के बहुत ही कम चांस हैं। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है 10 जनवरी तक आपका यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भाई अगर यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि आप भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप बता रहे हो कि 10 जनवरी से आपका यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। जितने भी आप कांस्टेबल वाले बच्चे हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कभी कभार वीडियो लाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सुबह भी कांस्टेबल, शाम को भी कांस्टेबल, दोपहर को भी कांस्टेबल। बहुत से लोग ऐसे हैं 3-3 वीडियो डालते हैं, यार क्या मतलब है? तो फर्जीपना हमारे बस की है नहीं बात। ठीक है जी, तो जो बिल्कुल सही जानकारी होती है वही मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि भाई 10 जनवरी तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो आपके फॉर्म है 20 से 25 जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। 20 से 25 जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। यूपीएसआई में भी ऐसा ही हुआ था, बल्कि यूपीएसआई में तो 45 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। 45 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद में आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। नोटिफिकेशन का मतलब है, देखिए नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन एक वो आता है, पीडीएफ सा आता है। ठीक है जी, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, पद कितने हैं। ठीक है भाई, और इसमें पूरा कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किसको कितना आरक्षण मिलेगा, किस आधार पर भर्ती होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, नेगेटिव होगी या नहीं होगी, मतलब जो बेसिक सी जानकारी होती है वो नोटिफिकेशन में आती है। उसके कुछ समय बाद 10 से 15 दिन के बाद आता है आपका फॉर्म नॉर्मली। ठीक है जी, जल्द से जल्द भी कर लोगे तो इतना समय तो लगता है। तो ये आप मान के चलो कि भाई ये आपका 20 से 25 जनवरी के बीच में आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन, ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में देखो, सबसे पहली बात तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यूपी कांस्टेबल की फ्री क्लासेस चलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, फ्री क्लासेस। ठीक है,
तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो फ्री में, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, तो मैं बताऊँ आगे की बात। तो इसके बाद में जो है आपका एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एक चीज़ तो निश्चित है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर इलेक्शन ही होगा, आफ्टर इलेक्शन ही होगा, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम वो है, फॉर्म है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस में इस बार छूट मिल जाएगी, तो आप ये मानना कम से कम 25 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जाएंगे, 25 लाख के करीब तो फॉर्म भरे ही भरे जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट मिल गई, जो 5 साल की डिमांड है। अभी ये तो क्लियर नहीं हुआ है सरकार कितने साल की छूट देने वाली है, पर अगर 5 साल की भी मिलती है, क्योंकि मिनिमम जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो 5 साल की छूट की मांग कर रहे हैं, तो आप ये मान लेना कम से कम 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 25 लाख फॉर्म, क्योंकि पहले 22 साल तक का बच्चा भरता था, प्लस अगर 5 की मिल गई तो 27 साल तक के जितने भी लड़के हैं ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस का तो मतलब आप एक ही मान लो, जनरल सी बात है, जनरल का बच्चा, क्योंकि उसमें जो क्राइटेरिया है वो ऐसा रखा है सबका फुलफिल होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं सब मध्यवर्ती परिवार से है, कोई ऐसा नहीं है कि करोड़पति की औलाद है। जो कांस्टेबल की तैयारी करेगा वो सामान्य परिवार से होगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है 8 लाख वाला और घर वाला सब पूरा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कम से कम 25 लाख फॉर्म मानो, 25 लाख, और 25 लाख आप ये मानो कम से कम 2 दिन तो आपका एग्जाम चलेगा, 2 दिन तो आपका एग्जाम चलेगा। अगर ऑफलाइन भी रहा, अगर ऑफलाइन भी हुआ तो 2 दिन तो आपका एग्जाम चलेगा, 4 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में। तो ये मानो इतना बड़ा एग्जाम, वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले कराना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी में ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर पेपर लीक हो गया, इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही अगर पेपर लीक हो गया तो सरकार की फजीयत हो जाएगी। तो इतना बड़ा रिस्क सरकार नहीं लेगी, आप मेरा यकीन मानिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर इलेक्शन होगा, और आफ्टर इलेक्शन ये नहीं है कि आपका बिल्कुल मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा या आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं। आपका एग्ज़ाम कम से कम ये मानो कि दिसंबर तक, मानो दिसंबर 2022 तक कि आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाए। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे का फॉर्म भर जाए एक बार, भाई बच्चे का फॉर्म भर जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी, तो दिसंबर 2022 में मानो आपका जाके एग्ज़ाम होगा। आपको ये मेरी बात बुरी लग सकती है, पर देखिए जब सरकार नई बनकर आएगी ना, तो 2-4 महीने तो वैसे ही होश नहीं आएगा। आप ये मान रहे हो क्या कि कोई ये सरकार भी दोबारा आती है या फिर कोई नई सरकार आती है, वो शपथ लेने के बाद में उनके पास में सिर्फ एक ही काम होगा, कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराना। ये तो फॉर्म भी आपके भैया जो है इलेक्शन है इस वजह से आ रहे हैं। और बहुत बढ़िया बात है, सबसे पहली बात तो बच्चे ओवरेज हो जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर आपका फॉर्म ही भर जाए, और भले चाहे आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, और वो तो हम एग्ज़ाम जल्दी भी करा लेंगे, ट्विटर कैंपेन करके अपनी बात उठा के, ट्विटर के माध्यम से। ट्विटर कैंपेन हमने यूपी कांस्टेबल में भी यूपी एसआई के लिए भी बहुत किए थे, तो वो तो हम अपनी बात बना लेंगे सरकार से। पर आप ये मानो मिनिमम दिसंबर 2022 तक तो आपका पेपर होगा यूपी एसआई का। तो जो लोग आपको बैच बेच रहे हैं ना, बैच बेच रहे हैं कांस्टेबल के नाम का कि बस कल वैकेंसी आ रही है, परसों एग्जाम हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भैया। यूपीएसआई का भी आपने देखा होगा, 4 सालों में तो वैकेंसी आई थी और अब जाके एग्जाम हुआ था, और अब एग्जाम पे भी सवाल उठ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती कि बस नहीं हो जाएगी, आपने कह दिया और हो गया। इसमें समय लगता है, तो समय लगेगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहे। पर हाँ ये है कि आपके फॉर्म जरूर भर जाएंगे इस बार। और सबसे बड़ा जो मेन है ना इस टाइम, ये है कि बच्चे का फॉर्म भर जाए तो कम से कम वो तैयारी में लग जाए। ठीक है जी, वो तैयारी में लग जाए, उसको एक डायरेक्शन मिल जाए कि भाई मेरा कांस्टेबल का फॉर्म भर गया है और मैं अपना तैयारी करना चाहता हूँ। तो अभी बैच किसी का मत लो, अभी बैच मत लो किसी का भी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम ना होगा। अब आप देख लेना दिसंबर 2022 तक कुछ यूट्यूब चैनल 4-4, 5-5 कोर्स लॉन्च कर देंगे लेटेस्ट पैटर्न के नाम पे। अपना तैयारी करो किताबों से। और दूसरी बात, जो फ्री मटेरियल होगा, जो भी मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल से, वो फ्री होगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।